guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is what is India's stand in the Russia-Ukraine conflict. ठीक है, आज हम लोग ये देखने वाले कि इंडिया के स्टैंड है रसिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में. न्यूट्रलिटी एंड abstention on India's stand in the रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि न्यूट्रल है और abstent भी है. कहीं की जगह पे क्या है, इंडिया वोटिंग नहीं करता है, ठीक है, गायब रहता है और न्यूट्रलिटी में रहता है. इंडिया का जो स्टैंड है इन द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, इंडिया मस्ट टेक स्टैंड अगेंस्ट रसिया बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी. यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि इंडिया जो है उनको क्या करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए. किसके अगेंस्ट लेना चाहिए? रसिया के अगेंस्ट. क्यों लेना चाहिए? क्योंकि रसिया ने क्या किया, बॉम्बिंग किया है सिविलियन में और साथ ही साथ यूक्रेन का कुछ टेरिटरी को क्या कर लिया, कब्जा कर चुके हैं. ठीक है, इस वजह से इंडिया को क्या करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इंडिया को इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, ऐसा राइटर बोल रहा है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेलीफोन कॉल विथ यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ऑन ट्यूसडे was significant marker in the continuing war in Ukraine. यहाँ पे क्या बात हो रहा है फिर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनका कॉल हुआ किसके साथ, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ. उन्होंने, और कब हुआ था ये, ट्यूसडे को हुआ, जो कि सिग्निफिकेंट मार्कर है कंटिन्यूइंग वार इन यूक्रेन. While Mr. Modi has often spoken with the Russian president and also met him last month, and his conversation with Mr. Zelensky thus far were restricted to period when the government was involved in the evacuation of about 20,000 Indian students. अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि while Mr. Modi जो है has often spoken, ठीक है, often spoken किसके साथ, with Russian President Vladimir Putin, and उन्होंने और क्या किया, also met him last month, ठीक है, लास्ट मंथ उनके साथ मिला, एंड हिज कन्वर्सेशन जो है विद मिस्टर जेलेंस्की थस फार, मतलब कि जेलेंस्की के साथ जो कन्वर्सेशन है वो उनका बात नहीं हो पाया था, जो कि थस फार वे रेस्ट्रिक्टेड टू द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व था इन द एविक्यूशन ऑफ अबाउट 20,000 इंडियन स्टूडेंट. जब इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा था, एविक्यूशन कर रहा था 20,000 इंडियंस का, उस टाइम पे यूक्रेन से उतना बातचीत कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था. ठीक है, उस टाइम वो क्या थे, मिस्टर जेलेंस्की से फार थे और रेस्ट्रिक्टेड थे, जब गवर्नमेंट जो वो इन्वॉल्व था एविक्यूशन करने में 20,000 इंडियन स्टूडेंट को. ठीक है, द फोन कॉल कैम ए फ्यू वीक्स आफ्टर द पुतिन मीट. और फोन कॉल आया कब, फ्यू वीक आफ्टर, कुछ हफ्तों के बाद, जब उन्होंने पुतिन जी के साथ कुछ मीटिंग की, बात की. एंड मिस्टर जेलेंस्की जो है वो ज्वाइन करते हैं वेस्टर्न लीडर इन कॉम्प्लीमेंटिंग मिस्टर मोदी फॉर हिज नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर एंड कमिट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात होता है कि मिस्टर जेलेंस्की जो है वो ज्वाइन करते हैं वेस्टर्न लीडर को इन कॉम्प्लीमेंटिंग, और इसी में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटिंग देते हैं मिस्टर मोदी जो है वो क्या बोलते हैं, फॉर हिज नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर. अब जो है टाइम का वॉर जो है अब नहीं है, टाइम का वॉर खत्म हो चुका है, ऐसा ये कमेंट करते हैं. इन टर्न मिस्टर मोदी जो वो बोलते हैं कि मिस्टर जेलेंस्की दैट देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में. दे ऑल्सो स्पोक वीक आफ्टर इंडिया चूज टू abstain from voting against Russia for conducting a referendum and annexing Donetsk and Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson. यहाँ पे क्या, all through neither leader referred to it. यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि इन टर्न मिस्टर मोदी जो है वो क्या बोलते हैं कि मिस्टर जेलेंस्की दैट देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, मोदी बोलते हैं कि यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है. और दे ऑल्सो स्पोक, और क्या बोलते हैं कि ए वीक आफ्टर इंडिया जो है वो चूज करता है कि अब्सटेन रहेगा किससे, फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रसिया, रसिया के अगेंस्ट वोटिंग में ये अब्सटेन रहेगा, फॉर कंडक्टिंग, जो कि कंडक्ट कर रहा था एक रेफरेंडम, जो कि, और क्यों रेफरेंडम कंडक्टिंग हो रहा था, क्योंकि रसिया जो वो यूक्रेन का कुछ पार्ट, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़्हिया एंड केर्सन, ठीक है, ये सब पार्ट क्या किया है, रसिया ने अपने कब्जे में कर लिया. ऑल्दो नेदर लीडर जो है, लीडर रिफर टू इट, और लीडर जो है वो भी इस चीज़ को रिफर नहीं करते हैं. दे ऑल्सो डिस्कस, ये लोग और भी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को लेके, ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी को लेके, पर्टिकुलरली द ज़ैपोरिज़्हिया प्लांट के बारे में, दैट हैज़ बीन मच कंसर्न फॉर द IAEA, जो कि जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न लिया गया है IAEA के द्वारा, विच इज़ इन्वॉल्व इन ब्रोकरिंग टॉक बिटवीन द यूक्रेन रसिया, जो कि इन्वॉल्व है ब्रोकरिंग टॉक किसके बीच में, बिटवीन यूक्रेन और रसिया के बारे में बीच में, जो कि इन्फोर्स करते हैं एक न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन अराउंड इट.
द प्लांट जो है वो अंडर रशिया कंट्रोल में आ गया है एंड इन ओब्लास्ट प्रोविंस मिनिस्टर पुतिन जो है वो रिसेंटली डिक्लेयर करते हैं एनेक्सेशन और इज नियर द सीन ऑफ फाइटिंग, ठीक है। और ये जो है फिर से सीन दिखने वाला है कि इसका फाइटिंग का। द MEA सेड, MEA ने क्या बताया इस चीज़ को लेके कि दैट मिस्टर मोदी जो है वो अंडरलाइन करते हैं दैट इंडेंजरमेंट ऑफ ए न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेके कुड हैव ए कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट। हम लोग को मिस्टर मोदी जी क्या बोलते हैं कि इंडेंजरमेंट है ये सब न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि क्या होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेज जो है पब्लिक हेल्थ को झेलना पड़ता है, पब्लिक के हेल्थ में प्रॉब्लम आता है, एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आता है। ऑल्थो हालांकि ही डिड नॉट क्लैरिफाई, इन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है विच साइड द पैडल, जो कि साइड करता है इस टॉपिक को और इस पैडल को, जो कि पोस्ट किया गया था फ्रॉम। फाइनली मिस्टर मोदी जो वो एक्सप्रेस करते हैं इंडिया के रेडीनेस को टू कंट्रीब्यूट करने के लिए टू एनी पीस एफर्ट, टू विच मिस्टर जेलेंस्की जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं दैट ही वुड नॉट कंडक्ट एनी नेगोटिएशंस विद द करेंट प्रेसिडेंट, कि मिस्टर जेलेंस्की जो है उनका क्या रिस्पॉन्स आता है कि ये जो है ये कंडक्ट नहीं करेंगे कोई भी नेगोटिएशंस विद द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फेडरेशन के साथ, ठीक है। ओवर द पास्ट 7 मंथ जो लड़ाई चलते रहा द वॉर एंड वेस्टर्न सेक्शन, और वेस्टर्न जो यूएसए सेक्शन लगाते रहा रसिया के ऊपर, हैव हैड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट, और ये सब का क्या हुआ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबल सिक्योरिटी में, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल फूड में पड़ा, फ्यूल में पड़ा, एनर्जी सप्लाईज में पड़ा, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। क्या करना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना है कि हम लोग को जो कम्युनिकेशन है वो क्या करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, बिकॉज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक दोनों जो कंट्री रशिया और यूक्रेन ये दोनों को अफेक्ट नहीं पड़ा है, ये वर्ल्ड वाइड सबको अफेक्ट पड़ गया है, ठीक है। एज मिस्टर मोदी जो है वो डन किए कि मिस्टर पुतिन और मिस्टर जेलेंस्की के साथ ओपन बात करने ट्राई किए, एंड इंडिया हैज़ एन एस्टेब्लिश रिकॉर्ड इन ग्लोबल पीस मेकिंग, इंडिया जो है एस्टेब्लिश करता है रिकॉर्ड ग्लोबल पीस मेकिंग को लेके। हाउएवर न्यू दिल्ली जो है कैन ओनली प्ले, न्यू दिल्ली जो वो क्या प्ले करता है, दैट पार्ट ऑफ इट ऑल्सो सेट आउट इट्स पोजिशन मोर क्लियरली, ये जो पार्ट ये क्या हो सकता है मोर क्लियरली हो सकता है, एंड लिंक इट टू इट्स एक्शन ऑन द ग्लोबल स्टेज, जब इसको लिंक किया जाए ग्लोबल स्टेज में। तो गवर्नमेंट जो है वो डिफाइंस करता है वेस्टर्न सेक्शन को लेकर ऑन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड में इन अंडरस्टैंडेबल, ये क्या है अंडरस्टैंडेबल है इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। हाउएवर इट इज़ हार्डर टू कोरिलेट मिस्टर मोदी कमेंट इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है, हाउएवर ये हार्ड हो जाता है कोरिलेट करने मिस्टर मोदी के कमेंट को एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एज ए सेंट्रल रिमार्क को, जो कि एडरेस कर यूएन चार्टर को एंड इन द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग, और ये भी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि प्रोटेक्ट करता है टेरिटरी सॉवरेनिटी को, वाइल इंडिया जो वो कंटिन्यू अब्सटेन रह रहा है ऑल वोट्स जो भी क्रिटिसाइज करता है रसिया के एक्शन को against Ukraine, including the bombing of civilian annexation of occupied territories को लेके रसिया के अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है और इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। और बट इंडिया जो है वो क्या करता है सब चीज़ों से दूरी बनाए रखता है, और इंडिया जो है वो इसके अगेंस्ट वोटिंग भी नहीं देता है, ठीक है। तो ये था पूरा एडिटोरियल, इसमें पूरा आई थिंक पूरा एक बाइस क्रिटिसाइज हुआ है किसका, रसिया का, ठीक है। रसिया को लेकर ज़्यादा बात किया गया। तो ये था आज का एडिटोरियल, सो थैंक यू गाइस।